Hello, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to make this simple exercise drawing. इस ड्राइंग को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो कमांड की ज़रूरत है, एक लाइन और दूसरी ऑफसेट कमांड। सबसे पहले हम पूरा ट्रैकिंग ऑन करेंगे जिसकी एंगल हम सेट करेंगे 90 डिग्री। उसके बाद हम लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे। लाइन कमांड को सिलेक्ट करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ हम रखेंगे 3 जो कि हमें फिगर में गिवन है। उसके बाद उसका जो एंगल होगा वो होगा 135 की एंगल पर 3 उसकी लेंथ ये हम बना के उसके बाद हम दोबारा से लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे। उसकी एंगल हम रखेंगे 45 और उसका जो लेंथ है वो है 1। उसके बाद फिर से हम लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उसका जो एंगल होगा वो रखेंगे 135 और लेंथ 1। जैसे कि फिर से हम लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे और उसका जो एंगल रखेंगे हम 45 और उसकी लेंथ 3। अब हम इस ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे, क्लोज करेंगे तो हम फिर से वापस सेम स्टेप फॉलो करेंगे। जस्ट एंगल को अपोज कर देंगे, जहाँ पे हमने रखा है 135 वहाँ 45 और जहाँ रखा है हमने 45 एंगल उसको हम चेंज करके 135 रखेंगे। बाकी इसकी जो लेंथ होगी वो सेम रखेंगे। अब इस ये हमारी ड्राइंग तो कंप्लीट हो चुकी है, बट हमें इसमें यूज़ करना हमें एक ऐसी फिगर सेम चाहिए जो कि इसके अंदर बनी हुई है और उसका जो डिस्टेंस है बीच में वो है 0.5। अब उसके लिए हम ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे, बट ऑफसेट कमांड कभी भी अलग अलग उस पर फॉलो नहीं होती। ऑफसेट कमांड के लिए हमें ये लाजम होता है कि हम एक जो हमारी फिगर है वो सॉलिड फिगर हो। और जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने ये जो ड्राइंग बनाई है वो मैंने अलग अलग लाइन कमांड सेलेक्ट की है, मैंने एक ही कमांड पॉली लाइन से नहीं बनाई। तो अगर मैं इस पर ऑफसेट कमांड लगाऊंगी भी तो फिर मेरी एक अलग अलग लाइन का ऑफसेट बनता जाएगा, एक लाइन का उसका दूसरा बनता जाएगा, पूरी कमांड पे नहीं होगा। तो पहले मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्शन के बाद मैं कमांड लाइन में लिखूँगी ज्वाइन करने के बाद जब आप इंटर करेंगे तो आपकी ड्राइंग एक सॉलिड फिगर बन जाएगी। मैं इस ड्राइंग की किसी भी हिस्से को सिलेक्ट करूँगी या किसी भी कॉर्नर को, किसी भी साइड को, तो ये पूरी ड्राइंग सिलेक्ट होगी। इसका मतलब है हमारी फिगर एक सॉलिड फिगर बन चुकी है। अब मैं इस पर ऑफसेट कमांड लगा सकती हूँ। ऑफसेट कमांड का मैं डिस्टेंस बता दूँगी कि इसका डिस्टेंस होगा बीच में 0.5। एंड देन अब हम इसकी डायमेंशंस मेजर करेंगे। डायमेंशंस हमारे पास ऑटोगेट में गिवन होती हैं, एंगुलर डायमेंशंस, लीनियर, ऑर्डिनेट डायमेंशंस। तो हम उन डायमेंशन को यूज़ करके हम इस फिगर को डायमेंशंस देंगे। सबसे पहले मैंने जो ऑफसेट का जो बीच में डिस्टेंस है मैंने उसको डायमेंशन दी है, उसका डिस्टेंस बता दिया। नाउ अब मैं लाइन का डायमेंशन दूंगी। जैसे कि हमारी जो दूसरे साइड की फिगर है वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम ही है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी फिगर कुछ ख़राब इमेज बने, तो हम क्या करेंगे कि हम एक ही साइड पर नीट एंड क्लीन डायमेंशंस देंगे जिससे हमारी फिगर और भी प्रोमिनेंट और साफ सुथरी लगेगी। उसके बाद मैं एंगुलर डायमेंशंस यूज़ करूँगी और एंगुलर डायमेंशन जहाँ जहाँ मैंने एंगल फाइंड करना है तो मैंने वहाँ एंगुलर डायमेंशंस लगा देनी है। सेम प्रोसीजर हम दूसरी लाइन के लिए फॉलो करेंगे और सेम ही प्रोसीजर हम बाहर वाली लाइन के लिए फॉलो करेंगे और उसका एंगल रख देंगे 90 डिग्री। ऑटोकैड हमें खुद कैलकुलेट करके देता है डायमेंशंस। हम फोर्सफुली भी डायमेंशंस लगा सकते हैं, बट अगर ज़रूरत हो तो। यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं लगाई। उसके बाद ऑटोकैड हमें ये आसानी देता है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चूज़ करके लगा सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है हम वो लगा सकते हैं। तो जैसे कि फिगर में डायमेंशन लाइंस आर रेड, तो मैं अपनी डायमेंशंस को रेड कर देती हूँ। उसके बाद हम इन नोटेशन टूल बार में जाके डायमेंशंस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का एंगल चाहिए, कितना एंगल चाहिए, कितनी प्रिसीशन के साथ चाहिए और कितना
कितना उसका लाइन स्पेसिंग हो, कितनी उसका टेक्स्ट हो, कितना नंबर उसका बड़ा हो और छोटा हो, ये हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ऑटोकेड में ड्राइंग बनाना सबसे आसान है। अब इस ड्राइंग को एक्सरसाइज की ड्राइंग में बीच में एक सेंटर लाइन बनी हुई है। ऑटोकेड हमें ये आसानी देता है कि ऑटोकेड के पास हर चीज़ की एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी से हम कोई भी लाइन लोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर लाइन यहाँ पे बनाऊंगी तो मेरे पास एक कंटिन्यूस लाइन बनेगी, जो कि जैसे मेरी सारी पहली ड्राइंग्स मैंने जो पहले लाइन सेलेक्ट करके बनाई है वही वो बन रही थी। अब भी क्या होगा कि जो लाइन मैं ड्रॉ करूँगी वो एक कंटिन्यूस लाइन बनेगी, वो एक सेंटर लाइन नहीं बनेगी। तो सेंटर लाइन करने के लिए मैं क्या करूँगी, बाय लेयर्स में जाके पहले मैं सेंटर लाइन लोड करूँगी। क्योंकि मेरे पास सेंटर लाइन लोड की हुई है तो मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दी है, बट अगर आपके पास नहीं की हुई होगी तो आप आसानी से उसको लोड कर सकते हैं। और लोड का ऑप्शन आपके बाय लेयर्स में अदर्स में आता है, और वहाँ ऊपर लोड करके आप किसी भी स्टाइल की लाइन, किसी भी तरीके की लाइन जो आपको चाहिए आप कर सकते हैं। अब मैं इस लाइन का कलर चेंज कर दूँगी और यहाँ पर हमारी ड्राइंग हो जाती है कंप्लीट। Thank you for watching. Please subscribe to our channel. Thank you.